तो भाई लोग आ गया, आखिरकार मार्वल का वो शो आ गया जिसका सबको इंतजार था। लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड आज पाकिस्तान में सुबह 7 बजे रिलीज हुआ और तब से आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है। तो बगैर वक्त जाया किए एक एक करके एपिसोड की डिटेल्स पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। तो एपिसोड 1 का नाम ऑरबरोस है, जो एक्चुअली में टीवीए के एक वर्कर का नाम है जो कि पूरे टीवीए की मेंटेनेंस को संभाल रहा है। भाई लोग, इस नाम के पीछे एक और कंप्लीट लॉजिक है जो कि पूरे के पूरे एपिसोड को हमें समझा देता है। खैर, उसके बारे में वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। एपिसोड 1 का ओपनिंग सीन वहीं से शुरू होता है जहां हमने सीजन 1 को छोड़ा था। यानी लोकी को जब सिल्वी ने वॉइड से बाहर फेंका तो वो एक ऐसे टीवीए में पहुंच गया जहां पर अब कैंग या ही हु रिमेन्स का राज है, और उस टीवीए में लोकी को मोबियस से लेकर हंटर B15 तक कोई नहीं पहचानता। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टीवीए के एजेंट्स लोकी को फॉलो करने लगते हैं और उनसे जान बचाता लोकी टीवीए के एक और डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। उस डिपार्टमेंट में लोकी को कैसी नाम का एक बंदा मिलता है जो लोकी के मुताबिक तो लोकी को पहचानता है, लेकिन वो लोकी को पहचानने से मना कर देता है। और फिर अचानक लोकी टाइम स्लिप करता है और वो खुद को दोबारा उसी जगह पर पाता है, लेकिन इस बार सारा का सारा टीवीए यानी मोबियस, हंटर B12 और कैसी तक उसको पहचानता था। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जब सिल्वी ने लोकी को वॉइड से बाहर फेंका तो वो एक्चुअल में पास्ट के टीवीए में चला गया जहाँ पर अभी भी ही हु रिमेन्स का राज था। कोई भी लोकी को नहीं पहचानता था क्योंकि लोकी उस टाइम तक अभी टीवीए में आया ही नहीं था, तो ऑब्वियसली उसे कोई कैसे पहचानेगा। लेकिन जब टाइम स्लिप होता है तो लोकी एक्चुअल में असली टीवीए में वापस आ जाता है, यानी उस टाइमलाइन में जो हम लोकी सीजन 1 से फॉलो कर रहे हैं, जहाँ हर कोई लोकी को जानता है और ही हु रिमेन्स मर चुका है। अब भाई लोग, यहाँ तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये ब्रेकडाउन बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाला है, तो अपने आंखें, कान और दिमाग सब खोले रखना। पास्ट के टीवीए में ही हु रिमेन्स के स्टैचूज का मिलना ये साबित करता है कि जब ही हु रिमेन्स ने टीवीए को बनाया तो उसने खुद उसको चलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ें हुई जिसकी वजह से उसने ये सब टाइम कीपर्स का ढोंग रचाया और खुद सबकी नजरों से दूर टाइम के एंड में यानी वॉइड में बैठकर रियलिटी को लिखने लगा। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी लोकी को लेकर मोबियस के पास जाने ही लगा होता है, लेकिन अचानक लोकी टाइम स्लिप कर जाता है और दूसरी तरफ हंटर B15 और मोबियस को जनरल डॉग्स और जज गैम्बल इंक्वायरी रूम में बुलाते हैं। इसके बाद हम लोकी को पास्ट के टीवीए के वॉर रूम में जाता हुआ देखते हैं जहां पर अभी भी ही हु रिमेन्स का ही राज है। और भाई लोग, यहाँ पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज छुपी है, और वो ये कि जब लोकी इस वॉर रूम में पहुंचता है तो वो वहां पहुंचकर कुछ रिकॉर्डिंग सुनता है, और इस रिकॉर्डिंग में ही हु रिमेन्स रेमोना रेनस्लेयर से कह रहा होता है दैट यू मेड अ डिफरेंस टू दिस वॉर, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन माय टीम। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अपने पोलार्ड भैया आखिर किस वॉर की बात कर रहे थे, क्योंकि एज सच लोकी सीजन 1 में हमें कोई वॉर देखने को नहीं मिली, तो पोलार्ड किस वॉर की बात कर रहा था। सो भाई लोग, मेरे ख्याल में ये उस वक्त की बात है जब टीवीए भी क्रिएट नहीं हुआ था, यानी उस वक्त सारे के सारे कैंग के वेरिएंट्स एक दूसरे के साथ पावर और एक सेक्रेट टाइमलाइन को ओन करने के लिए लड़ रहे थे, जिनमें पोलार्ड विनर था। और इस सारी की सारी लड़ाई को हम द कैंग वॉर का नाम दे सकते हैं, और हो ना हो यही सब कुछ हमें द कैंग डायनेस्टी में देखने को मिलेगा। तो वापस आते हैं अपने एपिसोड के ब्रेकडाउन पर। तो इस रिकॉर्डिंग वाले सीन के बाद हम देखते हैं कि इंक्वायरी रूम में जज गैम्बल और जनरल डॉग्स हंटर B15 और मोबियस से इंक्वायरी कर रहे हैं। जनरल डॉग्स एजेंट B12 से पूछती है कि इस सेक्रेट टाइमलाइन से मल्टीपल ब्रांचेस निकलकर रेड लाइन भी क्रॉस कर चुकी हैं, पूरा का पूरा मल्टीवर्स तबाही की कगार पर खड़ा है, तो तुमने इन सेक्रेट टाइमलाइन से निकलने वाली ब्रांचेस की प्रूनिंग को रोकने के ऑर्डर्स क्यों दिए। वो एजेंट 15 को बताती है कि इस सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये जो मल्टीपल टाइमलाइंस ब्रांच कर रही हैं इन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन तुमने ऐसा ना करने के ऑर्डर्स क्यों और किससे पूछ कर दिए। वो उसे बताती है कि हम टीवीए हैं और मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम इन ब्रांचिंग टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय करके मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इस पर एजेंट 15 जवाबन कहती है कि हम मल्टीवर्स को बचा नहीं रहे हैं बल्कि उसको तबाह कर रहे हैं, क्योंकि इन सारी की सारे टाइमलाइंस पे हजारों करोड़ों जिंदगियां हैं जिन्हें हम इन टाइमलाइंस के साथ ही मार देते हैं। अभी ये बहस चल ही रही होती है कि अचानक वहां पर लोकी आ जाता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारी इस टीवीए को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि ही हु रिमेन्स था, और सिल्वी ने उसे मार दिया है, और उसकी मौत के बाद ये सीक्रेट टाइमलाइन खतरे में है, क्योंकि मल्टीवर्स में उस जैसे हजारों वेरिएंट्स और घूम रहे हैं जो कि इस सीक्रेट टाइमलाइन पर कब्जा करने के लिए अब यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद मोबियस लोकी को बाहर ले जाता है और लोकी मोबियस को ही हु रिमेन्स के बारे में बताने लगता है। तो मोबियस लोकी को एक बहुत ही प्यारी बात कहता है। वो उसे कहता है दैट इन ऑर्डर टू डिफीट ही हु रिमेन्स वी नीड अ लोकी हु रिमेन्स। अब आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन शायद ये इस चीज की तरफ इशारा हो सकता है कि लोकी सीजन 2 के एंड तक वो शख्स जो सीक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन करेगा या उसको दोबारा से कंट्रोल करेगा वो कैंग का कोई वेरिएंट नहीं होगा बल्कि खुद लोकी होगा। इसके बाद मोबियस लोकी की टाइम स्लिपिंग को ठीक करवाने के लिए उसको रिपेयर्स एंड एडवांसमेंट के डिपार्टमेंट में ले जाता है, और वहां पर उनकी मुलाकात ऑरबरोस से होती है, वो शख्स जिसके नाम पर ये पूरा एपिसोड है। अब भाई लोग, नॉर्स, ग्रीक और इजिप्शियन माइथोलॉजी में ऑरबरोस का मतलब दरअसल एक मिडगार्ड सर्पेंट के हैं, और इसका सिंबल एक ऐसा स्नेक या समवट ड्रैगन है जो अपनी ही टेल खाने की कोशिश करता रहता है, और इसी चक्कर में वो एक सर्कल में घूमता रहता है, और ये दरअसल कंटिन्यूटी, एटर्निटी, इन्फिनिटी या सर्कल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो खैर, जब मोबियस ऑरबरोस से मिलता है तो ऑरबरोस को याद होता है कि ये शख्स कौन है, लेकिन मोबियस को ऑरबरोस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो भाई लोग, इसकी एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन ये है कि ही हू रिमेन्स टाइम टू टाइम मोबियस की मेमोरीज को वाइप करता रहा, जिसकी वजह से मोबियस के पास ओरबोरस से मुलाकात की कोई भी मेमोरी नहीं है और ओरबोरस की मेमोरी उसने कभी वाइप की ही नहीं। करता भी कैसे, क्योंकि अगर कर देता तो वो तो साला भूल ही जाता कि वो TVA की मेंटेनेंस का काम करता है। तो भाई लोग, लोकी और ओरबोरस की डिस्कशन के दौरान हमें बहुत भारी भरकम अल्फाज सुनने को मिले, जिसका मतलब पहले तो मुझे भी समझ नहीं आया था, जैसे टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर, टेम्पोरल लूम और न जाने क्या क्या। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि भाई है ना आपका भाई आपके लिए पूरे के पूरे प्रोसेस को जिसके जरिए उन्होंने लोकी की टाइम स्लिपिंग को रोका बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएगा। तो ओरबोरस लोकी को बताता है कि अगर हमें तुम्हारी टाइम स्लिपिंग को रोकना है तो हमें सबसे पहले टेम्पोरल लूम में जाकर तुम्हें टाइम की स्ट्रीम से बिल्कुल खींचकर अलहदा करना होगा और फिर वहां से टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर के जरिए तुम्हें खींचकर प्रेजेंट टाइमलाइन में फेंकना होगा। अभी ओरबोरस ये बता ही रहा होता है कि अचानक उसका लैंप ब्लिंक करने लगता है। वो ये देखकर अपने लैंप को टैप करता है तो मोबियस उसे बताता है कि तुम्हारा लैंप बिल्कुल ठीक है, ये तो पावर फ्लक्चुएशंस हैं जो पूरे TVA में हो रही हैं। ये सुन के ओरबोरस हैरान हो जाता है और उन्हें टेम्पोरल लूम के पास ले चलता है और यहाँ पर फाइनली हमें देखने को मिलता है इस पूरे एपिसोड का मनी शॉट, जहाँ पर हमें टेम्पोरल लूम को दिखाया जाता है। वहाँ पर ओरबोरस उन्हें बताता है कि ये टेम्पोरल लूम ही दरअसल TVA का हार्ट है। यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि ही हू रिमेन्स ने टाइम को एक फिजिकल फॉर्म देने के लिए यूज किया था। वो उन्हें बताता है कि इस टेम्पोरल लूम की कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी ही है कि ये एक टाइम पर एक ही रियलिटी यानी एक ही टाइमलाइन को फिजिकल फॉर्म दे सकती है। ये मशीन इतनी पावरफुल नहीं है कि ये डिफरेंट रियलिटीज यानी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टाइमलाइंस को एक ही टाइमलाइन बना के फिजिकल फॉर्म में रन करवा सके। और क्योंकि अब सेक्रेड टाइमलाइन से डिफरेंट ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं, इसीलिए ये मशीन भी ओवरलोड हो रही है और इसीलिए हमें TVA में पावर फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं। अगर इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो पूरा का पूरा TVA तबाह हो जाएगा और इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सारी की सारी ब्रांचेस को अभी तबाह किया जाए। तो लोकी के मना करने पर वो एक और रास्ता बताता है कि मुझे जल्द से जल्द ब्लास्ट डोर्स को बंद करना होगा और वो लोकी से कहता है कि अगर तुम्हें इस टाइम स्लिपिंग से छुटकारा पाना है तो तुम्हें टेम्पोरल लूम के अंदर जाकर ब्लास्ट डोर के बंद होने से पहले टाइम स्टिक को यूज करके वापस आना होगा और अगर तुम ब्लास्ट डोर्स के बंद होने तक वापस नहीं आए तो हमेशा के लिए टाइम में फंस कर रह जाओगे। इसके बाद लोकी किसी और टाइमलाइन में स्लिप कर जाता है और वहां जाकर वो टाइम स्टिक को बहुत ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो उसे यूज कर इस टाइमलाइन से बाहर निकल सके और खुद को बचा सके, लेकिन ऐन मौके तक उसे कोई भी टाइम स्टिक नहीं मिलती। यहाँ तक कि लोकी को ये लगने लगता है कि वो अब इसी टाइमलाइन में फंस कर रह जाएगा, लेकिन फिर अचानक उसके पीछे से कोई आता है और उसको टाइम स्टिक के जरिए उस टाइमलाइन से बाहर निकाल देता है। लोग यहाँ पर उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो वो और कोई नहीं बल्कि लोकी ही था, जो कि अपने पास्ट से फ्यूचर में आकर खुद ही अपने भविष्य को सिक्योर करता है। और ये बात मेक सेंस भी करती है क्योंकि इस एपिसोड का नाम ओरबोरस इसी कंटिन्यूटी और सर्कल ऑफ लाइफ को तो रिप्रेजेंट करता है, यानी जो चीज जहां से शुरू होती है वहीं पर वो खत्म होती है और वहीं से दोबारा शुरू भी होती है और इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि हैरी पॉटर और बहुत सी दूसरी मूवीज में भी ये चीज यूज की गई है कि एक पास्ट का वेरिएंट अपने फ्यूचर में आकर अपने ही भविष्य को प्रोटेक्ट या चेंज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी टेम्पोरल लूम से ब्लास्ट डोर के बंद होने से पहले लौट आता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सिल्वी को 1982 की एक ब्रांच टाइमलाइन में ब्रोक्सटन ओक्लाहोमा में देखते हैं। अब जो कि सिल्वी का यहाँ पर आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी डिटेल छुपी है और वो ये कि ब्रोक्सटन ओक्लाहोमा वही जगह है जहाँ पर थॉर ने रैग्नारॉक के बाद पहली बार अर्थ पे एसगार्ड को रीबिल्ड किया था। सो विद दैट बीइंग सेड हम लोग वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स के ब्रेकडाउन भी आप तक यूं ही पहुंचते रहें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए ताकि मैं मजीद आगे वाली वीडियोस में उन्हें क्लियर कर सकूं।